महापौर नेता प्रतिपक्ष ने एक दूसरे पर कसे तंज। नगर निगम सदन की बैठक आज। दूसरे दिन भी जारी रही सदन की बैठक में गहमा गहमी। बुधवार सुबह 11:22 पर नगर निगम परिसर स्थित पंडित भवानी प्रसाद तिवारी सभा कक्ष में सदन की बैठक बुधवार को फिर से शुरू हुई। बैठक की शुरुआत में निगम अध्यक्ष रिंकू विज ने सभी से आग्रह किया कि शहर हित में वे सुझाव दें। गत दिवस स्थगित की गई सदन की बैठक जब आज दोबारा शुरू हुई तो सबसे पहले महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने नेता प्रतिपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि आपने सदन की मर्यादा तोड़ी है। साथ ही उन्होंने कहा कि कमलेश अग्रवाल जब तक नेता प्रतिपक्ष थे तब तक कभी भी सदन की बजट बैठक स्थगित नहीं करनी पड़ी, लेकिन आपके कार्यकाल में ये नौबत आ गई। इस दौरान महापौर ने यह भी कहा कि आपका घर तो खुद कांच का है और आप दूसरों के घर पर पत्थर मार रहे हो, इसलिए विपक्ष सदन को अखाड़ा न बनाकर शहर हित में सुझाव दें और सदन की बैठक में मर्यादा का ध्यान रखें। कचरे की बात पर महापौर ने बैठक में कहा कि शहर के किसी कोने में अगर कचरा नहीं उठता है तो क्या उसकी जिम्मेदारी सिर्फ मेरी है? ये जिम्मेदारी MIC सदस्य, अधिकारी और पार्षदों तीनों की है। कोई शहर के लिए आया है, सब कुछ अपना त्याग करके कि मुझे शहर की चिंता है, मैं तो शहर की चिंता करके आया हूँ और कुछ मेरी अपनी सोच है जिसके कारण वो एक अलग विषय हो गया। सब अपनी अपनी सोच के कारण कहीं न कहीं से कहीं गए हैं, कहीं तो उसमें मैं उस पर टीका टिप्पणी मैंने तब थोड़ी सी की थी, वो भी उसके बाद नहीं की कि आप कहाँ क्यों बैठे हो, आपका घर कांच से बना हुआ है, दूसरों को पत्थर फेंकते हो। हमने तो आपको भगोड़ा नहीं बोला, हमने आपको किसी प्रकार के अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल सदन आप बाहर करिए, आपने पुतले जलाए, किसी ने बोला, किसी ने टोका, किसी ने टिप्पणी की, आप करिए। मेरी तो खुशनसीबी ही है कि आज ईश्वर ने मुझे बहुत छोटे परिवार से ऊपर लाकर आज इस स्थान पर बिठाया कि मेरे पुतले जलने लगे। मेरी उम्र को आप लोगों ने बढ़ाया तो उसके लिए आपको सदैव साधुवाद दूंगा कि कांग्रेस पार्षद दल ने मुझे इस काबिल बनाया कि अब मेरा पुतला जल सकता है और मेरी उम्र भी ऐसा मानते हैं कि उम्र लंबी हो जाती है जिस नेता के पुतले जलते हैं। और बस आप लोग इतनी और कामना करना कि मैं स्वस्थ रहूं, क्योंकि स्वस्थ नहीं रहूंगा लंबी उम्र हो जाएगी तो बड़े बुरी तरीके से आदमी का व्यतीत होता है। तो स्वस्थ होने की भी कामना आप लोग भी करिएगा। मेरा हर बातों का जवाब है। कुछ पार्षदों ने अपनी बातें रखी, बहुत अच्छे से बातें रखी। महापौर द्वारा गत दिवस अगरबत्ती लगाने की गई बात पर भड़के नेता प्रतिपक्ष अमरीश मिश्रा ने बैठक में ये भी कहा कि हम लोग उस पार्टी के लोग हैं जो दुश्मन का भी गलत नहीं करते हैं। इस दौरान श्री मिश्रा ने यह भी कहा कि महापौर अधिकारियों का बचाव कर रहे हैं और वो जान ले कि अधिकारी किसी के नहीं होते। साथ ही नेता प्रतिपक्ष अमरीश ने महापौर से सवाल किया कि क्या शहर के संकट को देखते हुए क्या अधिकारियों की जिम्मेदारी नहीं बनती थी पार्षदों के पास फोन लगाकर जानकारी लेने की? इस पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष कमलेश अग्रवाल ने कहा कि पिछले 1.5 साल के आपके कार्यकाल में आपके पास कितने अधिकारियों ने फोन लगा दिया। इस तरह सदन बैठक में माहौल आज भी गरमाया रहा। महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू के द्वारा यश भारत को दिया गया बयान कि विपक्ष के लोग भगवान को अगरबत्ती लगाकर मनाते हैं कि शहर में संकट आए, बुधवार को नगर निगम की सदन बैठक में चर्चा का विषय बना रहा, जिसका नेता प्रतिपक्ष अमरीश मिश्रा ने कड़ा विरोध किया और महापौर से नेता प्रतिपक्ष ने दो टूक कहा कि जब हमारे पार्षदों की कोई अधिकारी नहीं सुन रहे हो, जब शहर में जल संकट व्याप्त हो और जगह जगह कचरा फैला हो, तो जनता की आवाज उठाना हमारा नैतिक कर्तव्य हो जाता है। ऐसे में आपने ऐसी बातें कही तो ये शोभा नहीं देता। महापौर जी ने कल अपने संबोधन में भी कहा और मीडिया के माध्यम से मैंने देखा, उन्होंने कहा कि विपक्ष चाहता है कि अगरबत्ती लगाएं, जो भी शहर में जल्दी से जल्दी समस्या हो, जल प्लावन हो, डोर टू डोर कचरा की समस्या हो, अगरबत्ती लगाएं। ये शायद पहली बार किसी महापौर जी ने ऐसा कहा होगा। इसके पहले भी समस्या हो, आप अपनी शब्द शैली को भी ध्यान रखें कि आप क्या कह रहे हैं। आप विपक्ष के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि हमको शहर का बुरा चाहते हैं। अगर आपको शहर की जनता ने 79 वार्ड की जनता ने चुना है तो यहाँ समस्त बैठे हर पार्षद को भी उसकी जनता ने चुना है। चुनाव छोटा बड़ा नहीं होता, चुनाव होता है। छात्र संघ अध्यक्ष का जो लड़ता है चुनाव, वो भी चुनाव होता है, पार्षद का भी चुनाव होता है, सांसद का भी चुनाव होता है। हर जनप्रतिनिधि चाहे वो चुन के आता है उसकी अपनी जवाबदारी होती है। आप ये देखिए कि आज जो कचरा नहीं उठ रहा, हर पार्षदों को लोग परेशान कर रहे हैं। एक एक पार्षद के पास 50 फोन आ रहे होंगे। विपक्ष बोल सकता है उसका कर्तव्य, सत्ता मौन इसलिए रह सकता है कि वो सत्ता में उसकी मर्यादा है अपनी, लेकिन अपने दिल से पूछिए कि लोग इतने परेशान थे एक सप्ताह
2 दिन के बाद कचरा शहर में डाल रहा हूँ। महापौर जी दावे से कह रहे थे सदन में कि कचरा पहले से ज्यादा उठ रहा है। मैं भी दावे से कह रहा हूँ कचरा 21% तब महापौर जी झूठ बोल रहे हैं, ये भी महापौर किसी ने नहीं कहा। तो हाँ, आप भी अपने गिरवा में देखिए माननीय महापौर जी कि आपकी शब्द शैली का क्या है। हम लोग जब यहाँ पे माननीय अध्यक्ष जी के पास बैठे थे, आप अचानक आए, आप किसी के बुलाने में नहीं आए, अचानक आए। आपने हमारी मुफ्ती याकूब अंसारी जी से कहा कि जब उन्होंने अपने मुहर्रम की बात करी कि एक मुहर्रम पर्व है, शहर में कभी ऐसा नहीं होता चाहे किसी धर्म का पर्व हो, साफ सफाई और वहाँ के अधिकारियों का नैतिक दायित्व है कि वो संबंधित पार्षद से पूछे कि आपके यहाँ क्या समस्या है, आपका पर्व है, आपका एक्स्ट्रा लेबर, आपको क्या क्या अतिरिक्त संसाधन चाहिए। किसी अधिकारी कर्मचारी ने किसी पार्षद से पूछा क्या कि ये आपके निर्देश जारी नहीं होने चाहिए, हर चीज आपको बताया जाए, ये सही नहीं है क्या? हमको हर रोज हर जनता बताती है क्या कि आज हमारे यहाँ कचरा नहीं होता, यहाँ कचरा पड़ा है? ये हमारा पार्षदों के नैतिक दायित्व है कि हम देखें सड़क में कचरा पड़ा है कि नहीं पड़ा। पब्लिक कितना बार हमें बताएगी, ऐसे ही पार्षद आपको कितने बार बताएंगे। मुहर्रम का पर्व तारीख होती है, तिथि होती है, कैलेंडर में लिखा होता है। अधिकारियों की जवाबदारी नहीं बनती थी क्या कि वो पार्षदों से पूछे कि आपके यहाँ में अतिरिक्त लेबर देना है? जल संकट शहर में इतना भीषण है, आधा शहर जल संकट से बता रहे थे, अधिकारियों की जवाबदारी नहीं बनती थी क्या वो पार्षदों से पूछे कि क्या आपको साधन चाहिए? अधिकारी अपनी जवाबदारी से बचते हैं और अब अधिकारियों के सदन में अगर बचाव करोगे तो आरोप हम आप पे नहीं लगाएंगे। आप क्या बोलते हैं? आपने तत्काल पूरे मीडिया में यहाँ पर सदन में बुलाया और आपने कहा कि अगरबत्ती हम लोग महापौर जी उस पार्टी के लोग हैं और आप भी कभी उस पार्टी, और हम लोग सभ्यता संस्कृति के हम दुश्मन का ही बुरा नहीं करते। क्या अगर हमें कोई वोट नहीं देता तो हम उसका काम नहीं कराते क्या? हम उसका काम कराते हैं क्योंकि हमारा नैतिक दायित्व है कि हमें जितनी भी जनता पार्टी वोटर है हम उसका काम करेंगे। हम ये नहीं देखते कि हमें किसने वोट दिया, किस क्षेत्र से मिला, किस क्षेत्र से नहीं मिला, और हम उसको एहसान भी नहीं बताते हैं कि हमने आपका काम किया है या हमारा हमें चुना है तो हमारा काम है कि भले अगले बार हमारे साथ खड़े ना हो, अगर हम उस पद में, क्योंकि आपकी व्यक्तिगत पूछ नहीं है, आपके पद की पूछ है, हमारी व्यक्तिगत पूछ नहीं है, हमारे पद की पूछ है। तो हम कोई भी काम अगर करते हैं तो एहसान नहीं है, हमें जनता ने चुना है महापौर जी, और हम आपको नहीं, हम सभी को जनता ने चुना है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि विपक्ष की मर्यादा में रहे तो हम आपसे निवेदन करेंगे आप भी अपनी शब्द शैली में कंट्रोल करें। हमारा निवेदन, आपने बोला, आज हम बोलते नहीं पर आपने बोला तो बोलने की जरूरत महसूस हुई। और जो समस्या है अधिकारियों को चेतावनी दीजिए, पानी का सच में जल संकट है। कल तक कचरे की स्थिति खराब थी, आज सुधरी है, जो सुधरी है तो बोल रहे हैं, आज कितने हैं कर्मचारी। बैठक में नेता प्रतिपक्ष ने यह भी कहा कि महापौर को अपनी शब्द शैली सुधारने की जरूरत है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष कमलेश अग्रवाल व भाजपा नेता कमलेश अग्रवाल ने नगर निगम की सदन बैठक में स्पष्ट कहा कि जब से भाजपा नगर निगम जबलपुर में आई है तभी से शहर विकास में 4 चांद लगे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जबलपुर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है। कांग्रेस का सफाया करके ये बात कांग्रेसियों को नहीं भूलनी चाहिए। गत दिवस सदन बैठक में महापौर के लिए विपक्ष द्वारा किए गए गलत शब्दों का भी कमलेश अग्रवाल ने विरोध किया। क्योंकि मैंने एक बात बता दिया कि जैसे अमरीश भाई बोल रहे थे कि किसी अधिकारी का किसी पार्षद के पास फोन आया है, काम हुआ कि नहीं हुआ। 6 महीने पहले आप यहाँ बैठे, आपने आज तक किसी अधिकारी ने आपको फोन किया या आपने फोन किया? ये तो समझने की बात है। या बोला कि जब लड़के बोला कि इस समय कोई अधिकारी ऐसे अधिकारी कैसे, हम मानते हैं कि अधिकारी ऐसे वैसे जे है वहाँ, लेकिन आप भी तो साथ सत्ता में थे। कोई पार्षद बोले कि किसी के पास फोन आया कि आप बताइए आज आपने सावन का महीना चल रहा, माहौल का बताइए क्या करते हैं। अरे आप लोग की बात करते हैं। शहर के खिरमाई सहित 6 वार्डों में पसरी गंदगी का वीडियो बनाकर अपने मोबाइल में पार्षद हीरा पहुंचे तो भाजपा पार्षद ने भी अपना मोबाइल निकाला और नगर निगम अध्यक्ष रिंकू विज से कहने लगे कि जिन वार्डों में गंदगी की बातें पार्षद महोदय कर रहे हैं वहां के सफाई अधिकारी को आप फोन लगाकर पूछिए कि सफाई हुई है कि नहीं। भाजपा पार्षद की माने तो वहां सफाई हो चुकी थी। सदन बैठक में सिविक सेंटर में भारत माता मंदिर कुछ इस तरह बनाने के विषय में भी मंथन हुआ कि वहां जल प्लावन न हो, क्योंकि देश की 140 करोड़ जनता भारत माता को नमन करती है। राजीव गांधी आवास योजना का शहर में हितग्राहियों को लाभ नहीं मिल रहा है। कांग्रेस पार्षद ने आरोप लगाते हुए कहा कि लेमा गार्डन रामपुर छापर के हितग्राहियों के पास
जिम्मेदार अधिकारी नोटिस पहुंचा रहे हैं कि उन्होंने रुपए जमा किए हैं कि नहीं। अगर नहीं किए हैं तो योजना का लाभ देने वालों की सूची से उनका नाम हट जाएगा। आज सदन की लगातार दूसरे दिन बैठक बजट की चल रही है, जिसमें सभी सम्मानित सदस्यों के द्वारा अपने अपने सुझाव दिए जा रहे हैं। निश्चित रूप से आज बहुत अच्छे सुझाव सदन में सभी सम्मानीय पार्षद उनके द्वारा आए हैं और जो भी अच्छे सुझाव होंगे उन सभी सुझावों को हम सब बजट में जोड़ेंगे। जगह निरीक्षण करने के लिए बोला गया है। हाँ, हमारा तिरंगा झंडा लगा हुआ है तिलवारा घाट के पास उद्यान में। वो गत दिवस जो आंधी आई थी, तूफान आया था, उसमें शायद कुछ उसको क्षति पहुंची थी, तो अधिकारियों ने उसको निकाला था। हम लोग जाके देखेंगे और शीघ्र उसको लगाएंगे। भारत माता मंदिर को लेके अयोध्या तिवारी जी माननीय महापौर जी पे आरोप लगा रहे थे कि वो बिना किसी को जानकारी दिए वहाँ मंदिर बना रहे हैं, क्योंकि पिछले बार बजट में माननीय महापौर जी के द्वारा वहाँ भारत माता मंदिर बनाने का प्रस्ताव लाया गया था और उसका विधिवत टेंडर हुआ। टेंडर होने के बाद भूमि पूजन हुआ, उसमें माननीय पार्षद अयोध्या तिवारी जी वहाँ उपस्थित थे, परंतु उनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा था। जो एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत भारत माता की मूर्ति बन रही है और शीघ्र हम सभी वहाँ पे स्थापित कराएंगे। क्या आप भी आयुष्मान योजना के तहत निशुल्क इलाज कराना चाहते हैं? तो सीधे चले आइए शहर के मध्य स्थित मालवीय चौक के पास शीतल छाया अस्पताल, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिलेगा संपूर्ण बीमारियों का इलाज। 7 वर्षों से रहा विश्वास का प्रतीक, हजारों बीमार व्यक्तियों का किया सफल इलाज, बोन मैरो बायोप्सी कैंसर का सफल इलाज।